हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके सर की क्लासेस में। मैं शत्रुघ्न शर्मा एक नए वीडियो के साथ नए सेशन में आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को लिया गया है और कैसे हम लोग इसे आसानी तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं सीधे बोर्ड पर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है tan का पावर, आपको निकालना है कि tan का पावर 3 थीटा, यानी कि tan 3 थीटा प्लस cot का पावर 3 थीटा बराबर कितना। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है tan प्लस cot बराबर √3। मान लीजिए ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का मान कितना दिया है? √3। और आपको क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो कैसे कीजिएगा आप? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी, ए प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी का क्या मान दिया है? a प्लस बी का मान आपको दिया हुआ है √3। तो आप इसे कर दीजिए √3 का क्यूब माइनस 3। a और b tan और cot को जब गुना कीजिएगा, tan और cot को जब गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए और यहाँ पर √3। √3 का पावर 3 मतलब क्या हुआ? 3√3। इसे गुना करिए 3√3, 3√3 माइनस 3√3, यानी कि आपके आंसर क्या हो गए? 0। आपके आंसर हो गए 0। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये आपका 2D का है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है तथा ये उस त्रिभुज का आधार 20 है, तो बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? देखिए आपको क्या दिया? एक ट्राइंगल का आपको आधार दिया हुआ है। त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब इस पर आपको सबसे पहले क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपकी 15, ऊंचाई 12, इसे काट दीजिए 6 बार में, यानी हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है इस त्रिभुज से 2 गुना है, यानी कि इस त्रिभुज का 2 गुना है दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुना है पहले वाले त्रिभुज का। तो कितना हो गया आपका? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें बोला है कि उस त्रिभुज का आधार अगर 20 सेंटीमीटर है तो बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? तो बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम एरिया क्या जानते हैं बड़ी त्रिभुज का? बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जो कि आपको कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या निकालना? ऊंचाई निकालना है। आधार आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? आधार आपको 20 सेंटीमीटर दिया, तो लिखिए 1/2 इंटू 20 इंटू ऊंचाई आपको निकालना है, इक्वल्स टू कितना? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 0, ये 0 से 0 काट दीजिए, ये 2 से इसे काट दीजिए 9 बार में, और 9 दूनी 18, यानी कि आपकी ऊंचाई कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है?
उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए कैसे करना है, देखिए आपको बता देते हैं कि उस कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी कि कोण अगर x डिग्री है तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा आपका, संपूरक कोण हो गया आपका 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है अपने संपूरक का 1/4 गुना है, कौन, ये कोण जो है अपने संपूरक का 1/4 गुना है, यानी x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री का 1/4 गुना। अब इसे 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस x, ये इधर आ गया 4x प्लस x, यहाँ पर प्लस हो गया 180, तो 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री अपॉन 5, इसे काट दीजिए यानी कि आपके हो गए 36 डिग्री। कितना आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया 36 डिग्री। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% का डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% का डिस्काउंट देता तो लाभ 15 रुपया कम कमाता, तो घड़ी पर अंकित मूल्य क्या है, यानी घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करना है, देखिए 15 रुपया कम कमाता, अगर 7% डिस्काउंट देता तब, तो पहले कितना है 7% कर दीजिए, उसके बाद पहले दिया 5% इक्वल टू कितना रुपये कम कमाता, 15 रुपये कम कमाता है। तो 7 और 5 का डिफरेंस हो गया 2%, तो 2% बराबर 15, तो 1% बराबर 15/2, तो 100% बराबर 100 से गुना कर दीजिए। अब इसे काटिएगा तो 50 रुपये में कट गया, और 15 गुना 50 यानी कि आपकी क्या हो गई, आपका हो गया 750 रुपया, 750 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आपसे जो पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 750 रुपये, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √7 माइनस √5 कॉमा √5 माइनस √3 कॉमा √9 माइनस √7 तथा √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी कौन सी है। ऐसा प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है √7 माइनस √5, ओके। उसके बाद दिया हुआ है √5 माइनस √3, उसके बाद दिया हुआ है √9 माइनस √7, उसके बाद √11 माइनस √9। अब आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों को आपको जोड़ देना है, 7 + 5 यानी कि आपकी हो गई 12, इसे जोड़िएगा तो कितना होगा 5 + 3 ये हो गया 8, 9 + 7 ये हो गया आपका 16, और ये हो गया 11 + 9 यानी कि ये हो गई आपकी 20। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ध्यान देना है, क्या देना है कि जो सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, बड़ी संख्या, और जो सबसे बड़ी है, देखिए सबसे बड़ी 20 है, जो सबसे बड़ी है वो आपकी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, यानी छोटी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो छोटी है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस √3। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि y + 1/z इक्वल्स टू 1, क्या दिया हुआ है y + 1/z इक्वल्स टू 1, उसके बाद दिया हुआ है आपका x + 1/y इक्वल्स टू 1। तो आपको फाइंड करना है, आपको क्या निकालना है, x y z बराबर कितनी। जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो आप x y z का एक वेरिएबल मान ले लीजिएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू ले लेते हैं 1/2, यानी क्या लिए, y की वैल्यू ले लिए 1/2, और z की वैल्यू ले लीजिए आप 2, z की मान कितना हो गया 2,
तो यानी कि ऐसे कर लीजिए, देखिए y की मान 1/2 और z का मान 2, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2/2, मतलब 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब आपका देखना है कि यहाँ पर 1 लाना है, तो y की मान तो आपको पता है लेकिन x की मान नहीं मान, तो x + 1, y का मान कितना है, y का मान 1/2 है, तो जब 1/2 अपॉन कीजिएगा, ये 1/2 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला आएगा, आई = 1 है, तो हम लिख सकते हैं x + 2 = 1, तो x = क्या आ गया -1, ये इधर आपका चला गया, ये -1 है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x y z का मान, तो x y z, तो देखिए x का मान क्या है, x का मान -1 है, y का मान क्या लिए हैं, y का मान 1/2 लिए हैं, 1/2 लिख दीजिए, और z का मान क्या है 2 है, इंटू में 2 कर दीजिए। आपको क्या निकालना था x y z। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि इसकी आंसर क्या आ गए -1 आंसर हो गए, इसकी आंसर क्या हो गया -1, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब के फूल खरीदता है। यदि वह सभी 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेच दे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 9 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि आपका 12 पीसेस का दाम है 9 रुपया, कितना है 9 रुपया, तो एक पीस का क्या दाम हो जाएगा 9/12। आपने 240 गुलाब फूल खरीदा, यानी कि CP 240 का क्या आ जाएगा, 240 गुलाब का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य बराबर 9/12 इंटू कितना पीसेस 240। अब इसे काटिएगा तो कितना हो गया 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, खरीदे कितना में 180 रुपया में। अब आपसे बोल रहा है कि सभी को 1 रुपया प्रति फूल की दर से बेच दे, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य आपका हो गया सभी को 1 रुपया में बेचे, कितना पीस है 240, तो 1 इंटू 240 = 240 रुपये। अब आपको पता चल गया कि CP यानी क्रय मूल्य कितना है 180 और विक्रय मूल्य कितना है 240, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपका हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 240 माइनस 180 रुपये, तो इसे घटाइएगा तो कितना हो गया 60 रुपये। लाभ आपको मिल गया 60 रुपया, लेकिन आपको क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब क्रय लाभ गुना 100 क्रय मूल्य होता है, तो लाभ कितना है 60 इंटू 100 क्रय मूल्य कितना है 180, इसे आप काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 100/3, तब आपका क्या आंसर हो गया 33.1/3%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया कि 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 डेटा रेंज का ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकाला रेंज ज्ञात करता है। रेंज का मतलब देखिए RANGE, क्या निकाला रेंज, यानी कि परिसर। परिसर का मतलब क्या हुआ, देखिए जो इस पर आपको जो सबसे बड़ी संख्या है उसे आप ले लीजिए, मतलब हायर रेंज माइनस लोअर, इसका फॉर्मूला आता है। तो देखिए सबसे अधिक क्या है इसमें, सबसे अधिक आपका नंबर में दिया हुआ 7, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है, तो यानी 7 ले लिए, और सबसे छोटी 1 है, तो इसे घटा दीजिए 6, यानी कि आपकी आंसर क्या हो गई, आपकी आंसर हो गए डी नंबर, आपके आंसर हो गए डी, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप नोट कर लीजिए कि रेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है, परिसर जिसे बोलते हायर नंबर माइनस लोअर नंबर। हायर कितना है 7 है और लोअर कितना है 1 है, यानी कि 7 में से 1 गया 6, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसे नोट करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan (125 डिग्री) tan
1125 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको इसे ब्रेक करना होगा। तो 10 3 इंटू 360 डिग्री, देखिए 36 दिया 108 डिग्री हो गया। अब 1125 डिग्री चाहिए तो कितना प्लस कीजिएगा, प्लस 45 डिग्री, यहाँ पर हो गया प्लस 45 डिग्री। इसे ऐसे कर लीजिएगा। अब क्या आ जाएगा, ये tan 45 का वैल्यू निकालना है, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन जो है सरल करो का क्वेश्चन है। 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर -2 प्लस 3 का पावर -3, इसका आपका मान निकालना है। तो देखिए इसको मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप इसे ऐसे लिखिए 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2 प्लस, अब जब पावर माइनस में रहता है तो ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ये 1/3 का पावर 2। तो इसमें क्या होगा आपका 1/3 का पावर 3। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्लस में रहता है और बटा में रहता है तो उसका हम लोग लसपा निकालते हैं। तो देखिए लसपा निकालेगा तो सबसे बड़ा ये हो गया, यानी हो गया ये 3 का पावर 3। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3, यानी हो गया ये 3 का पावर 6 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 3 का पावर 5 प्लस ये देखिए 3 का पावर 2 और 3 का पावर, यानी ये हो गया आपका 3 और ये 1। 3 का पावर 6 मतलब हो गया 7 2 9 और 3 का पावर 5 का मतलब हो गया 2 4 3 प्लस 3 प्लस 1, 3 का पावर 3 मतलब आपका हो गया 27। अब इसे जोड़िएगा तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 9 कितना हो गया 6, हाथ में है 1, 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी आपके आंसर हो गई 976 976/27। इसे ये आंसर आपकी हो गई। चलिए इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।